आदम गोंड भी कह गए हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसके जरिए सरकार शहरी इलाकों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्के घर मुहैया करवाती है। पीआईबी के मुताबिक इस योजना के तहत 2015 से अब तक शहरी इलाकों के लिए 1 करोड़ 19 लाख घर सैंक्शन हुए, जिनमें से 83 लाख घर बनकर तैयार भी हो गए हैं। लेकिन अब एक और आंकड़े पर आप गौर कीजिए, शहरों के झुग्गियों में रहने वाली आबादी का आंकड़ा। सन 2000 में देश के शहरी इलाकों में 55% जनसंख्या स्लम्स में रहती थी। 2014 आते आते ये आंकड़ा 50% पर आया। 2014 से 2020 तक इसमें कोई खास बदलाव हुआ नहीं। 2020 में 49% शहरी आबादी स्लम्स में ही रहती थी। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने योजना का एक नया वर्जन निकाला, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसके तहत 1 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है। लेकिन अब खड़े होते हैं कुछ सवाल कि अगर देश में स्लम्स कम नहीं हो रहे तो फिर सरकार के बनाए पक्के मकान मिल किससे रहे हैं? देश में कितने लोगों के पास अपना पक्का घर नहीं है? क्या इसका कोई नंबर हमारे पास में है? और आबादी को कच्चे घरों या झोपड़ियों से निकालकर पक्के घर दिलाने के लिए कितने घर बनाने की ज़रूरत होगी? विस्तार से इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर मुख्य रूप से 4 स्कीम्स आती हैं और इनके पीछे लॉजिक एक ही है कि जाकी रही ज़रूरत जैसी उसे मिले सुविधा वैसी। पहले तो इन स्कीम्स के बारे में आप समझिए। पहली है बीएलसी, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, यानी जो लाभार्थी है वही निर्माण करवाए। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद की ज़मीन है जिस पर वो घर बनवा सकते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी ऐसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख या उससे कम है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती हैं। दूसरी है CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये होम लोन से जुड़ी स्कीम है, यानी इसके ज़रिए सरकार होम लोन में सब्सिडी देती है। कैसे? आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग यानी जिनकी घरेलू आमदनी 3 लाख से कम है, उन्हें ब्याज दर में 6.5% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा घरेलू आमदनी 6 से 12 लाख के बीच है या फिर 12 से 18 लाख के बीच है, उन्हें भी सब्सिडी मिलती है। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में सब्सिडी मिलती है। इन दोनों ब्रैकेट्स में सब्सिडी 6.5 से कम आती है। कुल मिलाकर कहें तो बात ऐसी है कि EMI आपकी, मदद हमारी। आप लोन ले लीजिए, उस लोन को चुकाने में जो आप EMI पे करेंगे उस पर जो ब्याज लग रहा है उसमें सरकार आपकी मदद कर देगी। और तीसरी है AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसकी मिसाल भी देते हैं। मिसाल के लिए सरकार ने 100 फ्लैट्स का एक प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। इसे कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगी जो उसको ठेका मिल जाएगा। 100 में से 35 फ्लैट वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को दे देंगे। इन 35 फ्लैट्स के लिए केंद्र सरकार प्रति फ्लैट 1.5 लाख रुपए डेवलपर को देगी। कुछ रुपए राज्य सरकार दे देगी और बाकी 65 फ्लैट्स प्राइवेट डेवलपर ओपन मार्केट में बेच सकेगा, यानी सरकार का भी काम हो गया। प्राइवेट डेवलपर ने पैसा भी रिकवर कर लिया, कमा भी लिया और ज़रूरतमंदों को घर भी मिल गया। चौथी है ISSR, इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट। इसमें स्लम्स में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, उनके लिए सरकारी ज़मीन पर फ्लैट्स बनाए जाते हैं। ये भी प्राइवेट डेवलपर ही बनाता है, लेकिन इसमें सभी के सभी फ्लैट्स ज़रूरतमंदों के लिए ही होते हैं। डेवलपर किसी और को नहीं दे सकता। आपने बेसिक समझ लिया। अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना सबसे ईजी है? सबसे आसान स्कीम है BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। कैसे? सरकार को इसमें सबसे बड़ी चीज़ ज़मीन की चिंता नहीं करने की, वो घर बनेगा कहाँ। ज़मीन पहले से लाभार्थी के पास है, लाभार्थी को बस फंड्स की ज़रूरत है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक संस्था है जो देश में पॉलिसी के लेवल पर रिसर्च करती है। इसकी एक रिपोर्ट आई है, डिकंस्ट्रक्टिंग PMA बाय यू, व्हाट नंबर्स रिवील, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके अनुसार 2015 में जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तब से 2024 तक जितने घरों का आवंटन हुआ उनमें से 62% घर BLC के तहत बने, यानी स्कीम के सबसे बड़े लाभार्थी वो हैं जिनके पास अपनी ज़मीन थी।
दूसरे नंबर पर था CLSS यानी वो स्कीम जिसमें होम लोन में सब्सिडी दी जाती है। 21% आवास इस कैटेगरी के बने। लेकिन इस रिपोर्ट में कमाल की बात यह है कि ISSR जो खास तौर पर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी, हिंदुस्तान के शहरों में स्लम्स कम करने के लिए बनाई गई थी, उनके लिए सिर्फ 2% घर मिले, गिनती में 2,38,000 मात्र। और इनमें से भी बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तो ही बात गणित की, लेकिन इस पॉलिसी की स्क्यूड परफॉर्मेंस की वजह से ग्राउंड पर क्या असर हुआ, अब उसको समझते हैं। ज़्यादातर घर BLC के तहत आवंटित किए गए, यानी उन्हें मिले जिनके पास ज़मीन थी खुद की। अब इसमें एक बात नोटिस कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो ये बात स्वाभाविक है कि उसके पास किसी बड़े शहर में ज़मीन होने की गुंजाइश कम है। दिल्ली NCR में होना मुश्किल है, हो सकता है लेवल 2, लेवल 3 या टियर 2, टियर 3 आप जैसे नीचे जाएं वहाँ हो भी सकती है। ऐसे लोग छोटे शहरों में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ ज़मीन का दाम अपेक्षाकृत कम है। ऐसा ही सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP की रिपोर्ट में भी सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक BLC के तहत करीब 45 लाख से ज़्यादा घर छोटे शहरों को मिले, यानी आवास योजना के 40% घर तो अकेले उन शहरों में बने जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। दूसरे नंबर पर थे मीडियम साइज वाले शहर, यानी जिनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच है, अप टू 1 मिलियन। अगर सभी स्कीम्स के लाभार्थियों को जोड़ा जाए तो ये बात सामने आती है कि सबसे ज़्यादा फायदा छोटे शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को हुआ। अब ये एक अच्छी बात है, इसका हम स्वागत भी करते हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बड़ी बड़ी योजनाएं बड़े शहरों तक महदूद रह जाती हैं, छोटे शहरों में, गाँव में रहने वाले लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं या सालों लगा देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। CLSS यानी होम लोन सब्सिडी वाली स्कीम के सबसे बड़े लाभार्थी बड़े शहरों के लोग थे, लेकिन यहाँ भी एक पेच है। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इनमें से सिर्फ 21% घर मिले, यानी वो लोग जिनकी सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख से कम है, जबकि इसका 24% हिस्सा उन्हें मिला जिनकी आमदनी 6 लाख से ज़्यादा है। लेकिन छत की समस्या बड़े शहरों की कितनी बड़ी दिक्कत है। अक्सर लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में काम ढूंढने जाते हैं। ऐसे में बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर स्लम्स बनते हैं या लोग एक कमरे के मकान में 10-12 की संख्या में रहते हैं। यह समस्या कितनी बड़ी है, इससे भी एक आंकड़े से आप समझिए। 12वें 5 ईयर प्लान के टेक्निकल ग्रुप के मुताबिक साल 2012 में 1,87,00,000 घरों की कमी थी। CCP की रिपोर्ट में जिक्र है कि साल 2018 तक घरों की शॉर्टेज करीब 3 करोड़ तक पहुंच गई थी। स्टैटिस्टा के मुताबिक साल 2020 में शहरों में रहने वाले 49% लोग स्लम्स में रहते थे। ऐसे में ये बात भी साफ है कि बड़े शहरी इलाकों में इस आवास से जुड़ी पॉलिसी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आकाश ने लिखा और आलिश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।